विद्यार्थियों अब करेंगे तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, इसमें लिखा है कि निम्न समस्याओं में समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका हमने पहला प्रश्न लिख लिया है। क्या बोल रहा है तीसरा का पहला प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न को बढ़िया से आप समझे विद्यार्थियों, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्याओं को घटाएं तो 26 मिले और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है ना, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें क्या दो संख्याएं मान लेना होगा। तो हम मान लेते हैं विद्यार्थियों, तो माना पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो यहां पर हमने पहली संख्या x मान लिया है विद्यार्थियों और दूसरी संख्या क्या मान लिया है कि y है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो लिख दें इसी लाइन को कि दो संख्याएं मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना है विद्यार्थियों, 26 है। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। फिर लिख देंगे विद्यार्थियों पुनः प्रश्नानुसार, फिर दूसरी शर्त है मतलब ये, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि पुनः प्रश्नानुसार। फिर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर हम एक संख्या ले लिए और दूसरी संख्या में 3 का गुणा करा दिए, तो ये जो संख्या मिला वो पहली संख्या के बराबर मिल गया। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, दो समीकरण। ठीक है ना, अब हम यहां से x के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे जहां पर x है। तो लिखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दे x का मान 3y, यहाँ पे ये हो जाएगा 3y, फिर माइनस में क्या है तो माइनस में y है और बराबर का 26। इसे सॉल्व करें और आगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 3y से एक y घट गया विद्यार्थियों, तो 2y बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा बराबर का 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 26 और ये गुणांक में है तो भाग में आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो 2 1 कम 2 और 2 13 में 26, तो 13/1 आ जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहां से y का मान हमें मिल चुका है कितना 13। y के इस मान को विद्यार्थियों अब हम रखेंगे कहां, समीकरण 2 में। तो लिख दें यहाँ पे y के इस मान को समीकरण किसमें 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर कितना 3 गुणे y, तो y का मान कितना 13 है। इस तरह से हमें x का मान मिल जाएगा 13 तिया 39, तो x का मान मिल जाएगा विद्यार्थी 39 और y का मान मिल जाएगा कितना 13। ठीक है, इस तरह से ये पहला सवाल सॉल्व हो जाता है विद्यार्थियों। यहाँ पे पहली संख्या कितनी आ गई 39 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 13 आ गई, अतः करके इसे लिख सकते हैं। अतः x बराबर 39 y बराबर 13। ठीक है, इस तरह से लिख करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। ओके।